रात सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, चंद सीट के लिए आज हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ रहे हैं। आपके खिलाफ सवाल उठाए, आपसे सवाल पूछे, वो देशद्रोही हो जाते हैं। किसान परेशान है, किसान बदहाल है, और आप आज लोग उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, खलिस्तान के लोग कह रहे हैं। अरे ये वही अन्नदाता है जो अनाज बोता है और हमें खिलाता है। ऐसे कानून पास करके किसान भाइयों का आप लोगों ने जो दिल दुखाया है, याद रख लीजिए, आप लोग आज कपड़ों से पहचान रहे हैं कि वो किसान है। अरे उनके पैर के छाले देख लीजिए, वो किसान अन्नदाता है, भगवान का रूप है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं जिस तरह से हरियाणा से निकल के दिल्ली तक, अगर पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली जाना चाहता है, सरकार से अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन कुछ तानाशाही लोग और तानाशाही सरकार चलाने वाले लोग ये फरमान दे रहे हैं कि पुलिस उनके ऊपर लाठियों का प्रयोग कर रही है, वाटर कैनन से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। अरे ये किसान है, अरे ये आतंकवादी नहीं है, अरे ये देशद्रोही नहीं है। क्या देश में सिर्फ 2 जनों ने सर्टिफिकेट ले रखा है, कंगना रनौत या अर्नब गोस्वामी? उनके लिए पूरी सरकार रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और उन्हें हक की बात करती है, जो दिनों रात देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। और 2 पूंजीपतियों की सरकार है, जो अंबानी अडानी जिसे चाहे जो जगह खरीद लेते हैं। आज किसानों के साथ छल और प्रकट किया जा रहा है, कपट किया जा रहा है। ये लोग आज जमीनें कब्जा कर रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल रहे हैं, किसानों को मजबूर कर दिया जा रहा है। किसान ये पूछना चाहता है कि आप कह रहे हैं ये किसान के सपोर्ट में बिल है, तो बताइए ऐसे क्या सपोर्ट में बिल है जो आप सामने आके बात नहीं कर सकते? आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो लोकसभा राज्यसभा में आपने वीक के मद्देनजर ये बिल को पास कर दिया, ये काले कानून को पास कर दिया? आपने मंडी समितियां खत्म कर दी, एपीएमसी मार्केट खत्म कर दी, आपने रोजगार देने वाले जो लोग थे, आड़ती जो वहां के बैठते हैं मंडी समिति में काम करने वाले, दुकान वाले लोग, सबको खत्म कर दिया। और आज आप पूछ रहे हैं कि किसान परेशान नहीं है, किसान परेशान है, किसान बदहाल है, और आप आज लोग उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, खलिस्तान के लोग कह रहे हैं। अरे ये वही अन्नदाता है जो अनाज बोता है और हमें खिलाता है। आपके बच्चे जो खाते हैं ये वही अन्नदाता है। चंद पैसे आने के बाद आप लोग हवा में बात कर रहे हैं। मत भूलिए, याद रख लिए, जब जब किसानों के खिलाफ या फिर किसान के अन्नदाताओं के खिलाफ किसी लोगों ने कदम उठाया, कोई सरकार ने कदम उठाया, तो ये किसान उतनी ताकत रखते हैं कि देश की सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। मैं उन तानाशाह लोगों से कहना चाहता हूं जो दिनों रात टीवी पे बैठकर सिर्फ एक धर्म, एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, दिनों रात सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, चंद सीट के लिए आज हिंदू मुसलमान करके देश को तोड़ रहे हैं। वो आपकी नजर में राष्ट्रवाद है, और जो लोग आपके खिलाफ सवाल उठाए, आपसे सवाल पूछे, वो देशद्रोही हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र में छोड़ रखा है कि आपको जो बोलना है बोलो, जितनी टीआरपी लेना है लो, लेकिन सरकार गिराना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का पूरा देशवासी किसानों के साथ खड़ा है, महाराष्ट्र के साथ खड़ा है, बिहार बंगाल के साथ खड़ा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथ खड़ा है। कुछ लोग इनके साथ मिलकर सरकार के में लोग किसानों को बदहाल करके अपने जबरन तरीके से बिल पास कर रहे हैं। एक धर्म, एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। लव जिहाद के नाम पे आज लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, लव जिहाद का कानून बनाने वाले, आपकी पार्टी में आपके लोगों ने, इतने लोगों ने, हिंदू ने मुसलमान और मुसलमान ने हिंदुओं से शादी की, क्या उनके ऊपर एफआईआर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ऐसे कानून पास करके किसान भाइयों का आप लोगों ने जो दिल दुखाया है, याद रख लीजिए, आप लोग आज कपड़ों से पहचान रहे हैं कि वो किसान है। अरे उनके पैर के छाले देख लीजिए, वो किसान अन्नदाता है, भगवान का रूप है। लेकिन कदापि बर्दाश्त नहीं होगा, किसानों के खिलाफ कोई इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। पुलिस आंसू गैस छोड़ रही है, वाटर कैनन से, प्रेशर से उन्हें मारा जा रहा है, पीटे हटाया जा रहा है, सड़कें खोदी जा रही है। किसान है, अपना भारतीय, हमारा भारतीय है, ये लहू से इस धरती को सींचता है और
और अन्न बोता है और वो हमें देता है। आज शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग किसान के अपक्ष होकर बात कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय होने के नाते, हम किसान के बच्चे होने के नाते हम जानते हैं उनका दर्द क्या है। सरकार को सुनना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा कि किसानों का हक उन्हें देना पड़ेगा। अगर नहीं दे सकते तो कुर्सी छोड़ के जाना पड़ेगा। और उन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि आप किसान नहीं दिख रहे, अब देशभक्त नहीं दिख रहे, अब देशद्रोही तुम्हें दिखने लगे हैं। याद रखिए, जवाब सबको दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।